हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये मेरी वीडियो सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो ही बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनके बारे में, और इनमें कौन कौन से यहाँ पर दिए हुए हैं हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइसलैंड। तो आगे हम इन चैप्टर में हम इन सब के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1, जिसका नेम है द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स stretch over the northern borders of India. These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountains barriers of the world. They form an arc which covers a direction distance of about 2,400 km. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in अरुणाचल प्रदेश। तो इस चैप्टर में हम हिमालयस और हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हिमालयस के बारे में हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, यानी कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हिमालयस है वो एक तरीके से यंग माउंटेन है, जियोलॉजिकल माउंटेन है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। ये दोनों चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैप के जरिए। तो ये है हमारा मैप। तो ये जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर हमारा पूरा पेनिनसुलर रीजन है। तो ये जो रीजन है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंडमास का एक तरीके से टुकड़ा है, यानी दुनिया का सबसे पुराना ज़मीन का टुकड़ा। और वहीं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पर, और ये है हमारा हिमालय, जहाँ से यहाँ पर सारे हिमालयाज़ का रेंज है हमारी। तो ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और ये जो पूरा हिमालयस का रीजन है ये काफ़ी यंग है, यानी कि हम कह सकते हैं दुनिया में जो सबसे नया लैंडमास है, जो ज़मीन है, वो हिमालय रीजन है या फिर जो नॉर्दर्न प्लेन है रीजन है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स में स्थित है, जो इंडिया और तिब्बत है उनके बीच में एक बॉर्डर के रूप में काम करती है। ये जो माउंटेन रेंज है वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, और ये जो शुरू होता है इंडस रीजन से और आकर ख़त्म होता है ब्रह्मपुत्र रीजन से। तो इसे भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ मैप के जरिए। तो ये हमारा मैप है, यहाँ पर ये हमारा इंडस रीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रीजन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हमारा हिमालय स्थित है यहाँ पर पूरा। तो ये जो हिमालयस है उसमें दुनिया की जो सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं, सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं वो स्थित हैं, और ये जो है वो 2,400 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि किस तरीके से फैला हुआ है, वेस्ट ईस्ट जो रेंज है, यानी कि मैं आपको मैप में बता देती हूँ। ये हमारा इंडस, यहाँ पर इंडस रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी जो लेंथ है 2,400 किलोमीटर की है ये। तो और जो इसका जो विथ है वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और जो 150 किलोमीटर है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारा है ये यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ की जो विथ है ये है पूरी 400 किलोमीटर की, और जो यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी विथ है हमारी 150 किलोमीटर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये पैराग्राफ में चलकर देखते हैं। द altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in this longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadris. तो जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा हिमालय के वेस्टर्न हाफ के मुकाबले, और उसके साथ जो हिमालय है उसमें 3 पैरेलल रेंज कंसिस्ट करते हैं, या फिर हिमालय को हम 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। उनकी हाइट के आधार पर हिमालय की जो चोटी है उसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी एवरेज 6000 मीटर्स की। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part, perennial snow bound, and a number of glacier descend from this range. ग्रेट हिमालय जो ग्रेट हिमालयस है उसका जो फोल्ड है वो काफ़ी असिमेट्रिक इन नेचर है, और इसका जो कोर है यानी जो ग्रेट हिमालयस है उसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ये जो ग्रेट हिमालयस है वो हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई होती है, और इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं रेंज से, यानी जो आपके ग्रेट हिमालयस का रेंज है उससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. The ranges are mainly composed of highly compressed and alerted rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width of 550 kilometers, while Pir Panjal range forms the longest and the most important range. The Doladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. This range consists of the famous valley of the Kashmir, the Kangra and Kullu Valley in Himachal Pradesh. This region is well known as for its hill station. और इसे थोड़ा साउथ पर जाने पर, यानी कि जो पहले रेंज हमने देखे थे जो उसके साउथ में जो रेंज है उसे हम कहते हैं हिमाचल या फिर लेज़र हिमालय, और ये जो रेंज है आपका वो हाईली कॉम्प्रेस्ड और ऑल्टरेड रॉक्स से बना हुआ है। ये जो है, और इसके जो ऑल्टीट्यूड है यानी इस रेंज का ऑल्टीट्यूड जो है वो 3,700 मीटर से लेकर 4,500 के बीच में है, और इस पूरे रेंज की जो चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर, और इसमें जो आपका पीर पंजल रेंज है सबसे लंबा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रेंज है, और इसके साथ ही जो धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है, और इस पूरे रेंज में हिमाचल रेंज में या फिर लेसर हिमालय में काफ़ी इम्पोर्टेंट रेंजेस है। और ये जो रेंज है यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट वैलीज़ है, जैसे कि आपका कश्मीर वैली इसमें है, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली और हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो रीजन है यहीं पर मौजूद हैं, और ये सभी जो रीजन है वो हिल स्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द outermost range of the Himalayas is called the Shivaliks. They extend over a width of 10-15 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of a sediment brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. These valleys are covered with thick gravel. और इसके बाद हमारे जो लास्ट रेंज है जो हम कह सकते हैं साउथवर्ड जो रेंज है, यानी सबसे पहले आते हैं आपके ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आपका लेज़र हिमालय, और उसके बाद आते हैं आपके शिवालिक। तो सबसे साउथवर्ड जो आपका रेंज है वो है शिवालिक रेंज, और उसकी जो चौड़ाई है 10-15 किलोमीटर के बीच में है, और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो आपको 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। और ये जो रेंज है
अनकॉन्सिलेटेड सेडिमेंट ऑफ एक तरीके से आपके पास रखता है, जो कि आपको रिवर्स द्वारा लाए जाते हैं हिमालय रेंजेस से, और ये जो वैली है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as Dhuns. Dehradun, Kotli Dhun and Patli Dhun are some of the well-known Dhuns. लॉन्गिट्यूडनल वैली है, यानी आपका लेज़र हिमालय और शिवालिक के बीच में आते हैं, उसे हम धुंस कहते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा देहरादून, कोटली धुन, पाटली धुन, तो ये काफ़ी फेमस धुंस हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Beside the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on basis of regions west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. The part of the Himalaya lying between Satluj and Kali river is known as Kumaon river. The Kali and Tista rivers demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and Dihang rivers known as Assam Himalayas. तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा हम हिमालय के एक तरीके से वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न करते हैं, और ये जो डिवीज़न है एक तरीके से रिवर वैलीज़ के द्वारा हम इसको डिफ़ाइन करते हैं या फिर डिमार्केट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिमालयाज़ है जो कि इंडस और सतलुज के बीच में है, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, और इसको हम कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और इसके साथ ही हिमालय का जो पार्ट है जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है, हम उसे कुमाऊं रिवर हिमालय कहते हैं। और इसके साथ ही काली और टिस्टा रिवर के बीच में नेपाल हिमालयास आ जाते हैं। टिस्टा और दिहांग रिवर के बीच में हिमालय का हिस्सा आ जाता है, उसे हम आसाम हिमालयास कहते हैं। जो इसके अलावा इससे बहुत और रिलीजन नेम भी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas beyond the Dihang Gorge. The Himalayas based sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as Parvanchalar and the eastern hills and mountains. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone, which are sedimentary rocks covered with dense forest. तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मार्क करते हैं हिमालय का, और जो दिहंग जॉर्ज है वहाँ के बाद जो हिमालय है वो शार्पली मुड़ जाती है साउथ की ओर, और जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया के साथ पैरेलली चलती है, और इसको एक तरीके से पूर्वांचलर भी कहते हैं, या फिर ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, या फिर ईस्टर्न माउंटेन हम भी कह सकते हैं। जो हिल्स है ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ से होकर गुजरती है, और यहाँ पर आपको सैंडस्टोन देखने को मिलेंगे जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। और इसके साथ ही ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉरेस्ट हैं, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, और ये जो पूरा रेंज है यहाँ पैरेलल रेंज के रूप में चलता है और वैली के रूप में भी चलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। और ये जो पूरा पूर्वांचल है ये कंप्राइज करता है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ हैं इसे रिलेटिव, हिमालय से रिलेटिव। इस वीडियो में बस अब मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। इसकी नेक्स्ट वीडियो इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो थैंक यू सो मच।